Hello बच्चों, welcome to AICT Computer and Academy. Today we learn class 10th Maths chapter 1 which is real numbers. So let's start with the introduction. इसमें हमें सबसे पहले पढ़ने हैं नेचुरल नंबर्स. तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जितने भी हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं जनरली जो हम काउंटिंग में यूज़ करते हैं वो सारे आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं. काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स और उन्हें ही हम नेचुरल नंबर बोलते हैं. और ये स्टार्ट होते हैं आपके 1 से और ये जाते हैं इन्फिनिटी तक और ये हम रिप्रेजेंट करते हैं n से. इसके बाद नेक्स्ट आते हैं आपके होल नंबर्स. होल नंबर्स क्या होते हैं? जब भी हम नेचुरल नंबर्स के साथ ज़ीरो को ऐड कर देते हैं तो वो हमारे होल नंबर्स बन जाते हैं. जैसे ज़ीरो अलॉन्ग विद ऑल नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स. और ये आपके सेम इन्फिनिटी तक जाते हैं नेचुरल नंबर की तरह और इन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं w से. इसके बाद आपके आते हैं इंटीजर्स. तो इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे कि ये हमारी नंबर लाइन, इसमें हमारे नेगेटिव नंबर्स और सेम आपके पॉजिटिव नंबर्स. तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स मिलके आपके इंटीजर्स को फॉर्म करते हैं और इन्हें हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं. इसके बाद आते हैं आपके रियल नंबर. तो रियल नंबर सारे रैशनल नंबर और सारे इररेशनल नंबर्स को मिला के बनते हैं और इनको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं. इसके बाद आते हैं रैशनल नंबर. तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? कुछ ऐसे नंबर जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं. जैसे कि मैंने कोई भी नंबर लिया 1/2, तो ये मेरा एक रैशनल नंबर है क्योंकि इसे मैंने p/q की फॉर्म में लिखा है. दूसरी कंडीशन होती है आपकी q की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए. अगर आप यहाँ पे q की जगह ज़ीरो लिख दोगे तो ये आपका रैशनल नंबर नहीं रहेगा. तीसरी कंडीशन है ये जो p और q होते हैं ये आपके ऑलवेज इंटीजर्स होने चाहिए. तो ये तीन कंडीशन अगर कोई भी नंबर सेटिस्फाई करता है तो वो रैशनल नंबर है, अदरवाइज नहीं है. और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं q से. इसके बाद आते हैं आपके इररेशनल नंबर. तो इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिन्हें आप p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते और जिनका डेसिमल एक्सपेंशन मतलब उन्हें हम डिवाइड करेंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा और नॉन रिकरिंग रहेगा, मतलब कभी भी एंड नहीं होगा. इसके बाद हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर्स. तो प्राइम नंबर्स हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं जो कि ग्रेटर देन 1 होने चाहिए और उनके ओनली 2 फैक्टर होते हैं. फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे 2 की. तो 2 का पहला फैक्टर 1 होता है, उसके बाद 2 का नेक्स्ट फैक्टर होता है 2. तो ऐसा नंबर जिसका एक फैक्टर 1 हो और एक वो खुद ही अपना फैक्टर हो, तो ऐसे नंबर्स आपके प्राइम नंबर्स होते हैं. जैसे कि 3 के भी 2 फैक्टर होते हैं 1 एंड 3. ऐसे ही आपका 5 भी होता है, 5 के भी फैक्टर 1 और 5. तो ये सारे नंबर्स हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं. डेफिनेशन: द नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1 विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. ऐसे नेचुरल नंबर्स जो कि 1 से ग्रेटर होंगे और डिविजिबल ओनली 1 और नंबर इटसेल्फ मतलब अपने आप से ही डिविजिबल होंगे और इनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. इसके बाद आते हैं आपके कंपोजिट नंबर. कंपोजिट नंबर हमारे वो नेचुरल नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल हमने बोला 4, तो 4 का पहला फैक्टर 1, दूसरा फैक्टर 2 और तीसरा फैक्टर होता है 4. तो ऐसे नंबर जिनका पहला फैक्टर 1 हो, दूसरा फैक्टर नंबर इटसेल्फ हो और तीसरे फैक्टर में उसके कोई भी नंबर्स हो, तो ये सारे नंबर्स आपके कंपोजिट नंबर्स होते हैं. ऐसे ही 6, जैसे 6 के हम फैक्टर्स करेंगे तो 1, दूसरा फैक्टर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 6 हो जाएगा. तो एक फैक्टर इसका 1, एक नंबर इटसेल्फ और इसके अलावा आपके कितने भी नंबर्स हों तो ये सारे आपके कंपोजिट नंबर बनते हैं. डेफिनेशन: द नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, ऐसा नेचुरल नंबर जो 1 से बड़ा हो, विच हैव फैक्टर 1, नंबर इटसेल्फ एंड दी एनी अदर नंबर, जिनके ओनली 3 फैक्टर्स हों. इसके बाद हम पढ़ेंगे थ्योरम 1 जो कि है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. इस थ्योरम में हमें बोला गया है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक. मतलब आपके जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं उन्हें आप फैक्टराइज कर सकते हो और वो जो फैक्टराइजेशन होगा आपका वो प्राइम फैक्टराइज होगा और एक यूनिक नंबर से होगा. यूनिक नंबर से इसमें मतलब है कि जो भी फैक्टराइजेशन में नंबर आएंगे वो सारे आपके प्राइम नंबर्स होंगे. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है, इसको फैक्टराइज करना स्टार्ट करेंगे. लास्ट में 0 है तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं.
2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 0. Again 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 0. 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10. अब मैं इसको 5 से करती हूँ. 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45. 3 से करेंगे. 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9. Again 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, then 7 7 1 जा 7, 3 जा 7 3 जा 21 और 13 1 जा 13. तो ये इसके फैक्टर्स हो गए. 3 2 7 6 0 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 और इंटू 13. तो ये सारे नंबर्स आपके प्राइम नंबर्स हैं. इसके बाद हम पढ़ेंगे थ्योरम 2. थ्योरम 2 कहती है लेट p बी अ प्राइम नंबर. आपको कोई भी एक प्राइम नंबर p लेट करना है. आगे कह रहा है इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर. अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करती है देन p इज ऑल्सो डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव नंबर. अगर उस p ने a स्क्वायर को डिवाइड किया है तो वो p a को भी डिवाइड करेगी. और यहाँ पर जो आपका a होगा ये एक पॉजिटिव इंटीजर होगा. तो सबसे पहले हम a को लेट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल मैंने a को लेट कर लिया 25. तो a स्क्वायर हमारा हो गया 6 to 5. अब ऐसे ही p कोई भी प्राइम नंबर हमें चाहिए जो इन दोनों को डिवाइड करे. तो p मैंने लेट कर लिया 5. अब अगर ये p 625 को डिवाइड करती है तो 5 से 625 हमारा 25 पे डिवाइड हो जाएगा. अब अगर इसने a स्क्वायर को डिवाइड किया है तो ये a को भी डिवाइड करेगी. तो हम अगेन यहाँ लिखेंगे 25 अपॉन में 5. तो ये भी डिवाइड हो जाएगा. ये थी थ्योरम 2. बाद हम पढ़ेंगे थ्योरम 3. इसमें आपको बोला है प्रूव अंडर रूट 2 इज द इररेशनल नंबर. आपको प्रूव करना है कि अंडर रूट 2 एक इररेशनल नंबर कैसे है. तो सबसे पहले इसमें हम लेट करेंगे लेट अंडर रूट 2 इज अ रैशनल नंबर. इसके बाद हमने इसको एक रैशनल नंबर लेट कर लिया है तो मैं इसको a अपॉन बी के इक्वल लिख सकती हूँ. और यहाँ हमें लिखना है कि a एंड b आर को प्राइम्स. a और b को हमने को प्राइम्स माना. इसके बाद अगेन b इधर है, मैं इसको इधर ले जाती हूँ तो ये 2 इंटू बी हो जाएगा और यहाँ बचेगा a. अब हमें करनी है स्क्वायरिंग. तो हम लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. तो यहाँ पे मैं इसकी स्क्वायरिंग करूंगी. ये हो जाएगा अंडर रूट 2b का होल स्क्वायर और यहाँ ये हो जाएगा a का होल स्क्वायर. अब इसका स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास बचेगा 2b स्क्वायर और यहाँ बचेगा a स्क्वायर. तो अब b स्क्वायर को हम अकेला छोड़ेंगे. ये इधर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा. अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये जो a स्क्वायर है ये 2 से डिवाइड हो रहा है. तो अब हमें यही लिखना है यहाँ पे कि a स्क्वायर इज divisible by 2. सेम इसके बाद लिखना है a is also divisible by 2. ये हमने लास्ट थ्योरम में पढ़ा था कि अगर कोई नंबर किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर भी उससे डिविजिबल होगा. इसके बाद हमें कोई एक अदर इंटीजर लेट करना है. तो मैंने लिखा लेट बी सी एनी अदर इंटीजर. अब हम c को कोई अदर इंटीजर लेट करके यहाँ लिखेंगे तो 2c इक्वल्स टू a हो जाएगा. अगेन हमें लिखना है ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. अब बोथ साइड्स हम स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये 2c स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा ये a स्क्वायर. इसके बाद हमें आगे करना है 2c का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4c स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर. अब a स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है यहाँ पर आई थी 2b स्क्वायर. तो वही वैल्यू अब हम यहाँ पे लिखेंगे. अब 2 1 जा 2, 2 2 जा 2. तो ये बचा आपका यहाँ 2c स्क्वायर इक्वल्स टू किसके b स्क्वायर के. अब अगेन हम c स्क्वायर को अकेला छोड़ेंगे तो ये b स्क्वायर के साथ नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा. अब फिर यहाँ पे आपको अगेन लिखना है कि ये b स्क्वायर is divisible by 2. अब b स्क्वायर डिविजिबल है तो b भी डिविजिबल होगा. अगेन लिखना है b is also divisible by 2.
अब दोनों नंबर के फैक्टर्स हमें यहाँ मिल गए, तो मतलब हमारी जो अजम्पशन थी वो गलत प्रूव हो गई। तो अब हम यहाँ लिखेंगे अवर assumption is incorrect, hence under root 2 is a irrational number। तो ये था आपका चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सरसाइज से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।